आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड के पुराने प्रश्न पत्रों में से जीके के प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं मैंने। वो प्रश्न जो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ये बताना है। ऑप्शन ए मत्स्य राज्य की, छोल राज्य की, छेदी राज्य की या अर्जुनायल राज्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की। ये बैराट प्राचीन काल में जो है वो राजधानी रही हुई है। अगला प्रश्न नंबर 2। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। अकबर ने 7,000 की मनसबदारी जिनको प्रदान की उनके नाम बताने हैं। ऑप्शन ए राजा मान सिंह, कोका अजीज ये दोनों, या फिर भारमल और भगवंत दास, या फिर उदय सिंह और उमेद सिंह, या फिर रहीम खान खाना या बैरम खान। आप में सीधा पता चल गया होगा आपको। इसका आंसर है राजा मान सिंह और कोका अजीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना लाखेरी के अंदर हुई थी, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर अवस्थित है। इसके बाद में बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर सीधा ही हो जाएगा मौर्यकालीन सभ्यता में। ऑप्शन डी, बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 6। मंडोर के प्रतिहार, मंडोर जो है वो जोधपुर के अंदर आता है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था। तो मंडोर में प्रतिहार वंश की बात की गई, उसमें भी सबसे प्रारंभिक शासन की बात की गई, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, धोकड़ा क्या है। तो आपको पता होगा राजस्थान के अभ्यारण्यों में धोकड़ा वन जो होते हैं, तो ये एक प्रकार का वन का प्रकार है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा डी, वृक्ष। ये क्या है, एक धोकड़ा क्या है, वृक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रोफेसर H.D. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, कौन सी सभ्यता है। H.D. साकलिया की बात की गई, तो इसका सीधा और सिंपल आंसर है आहड़ सभ्यता का, जो कि उदयपुर से संबंधित है। आहड़, यहाँ आहड़ नदी भी है और आहड़ सभ्यता में सबसे पहले तांबे के कुछ अवशेष भी मिले थे और भी बहुत सारी वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो H.D. साकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है इनका श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था। कान्हड़ देव प्रबंध ये पद्मनाभ से संबंधित है। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था, हमें ये पूछा गया। तो आपको पता होगा जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले वो हुआ था रणथंभौर के अंदर, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 में। इसी प्रकार चला था। तो जालोर में जब आक्रमण हुआ तब जालोर के शासक थे कान्हड़ देव, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा जालोर। और सिवाना में जब आक्रमण हुआ था तो सिवाना के शासक थे वीर सातल देव। कान्हड़ देव कहाँ के शासक थे, जालोर के। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए, यानी कि संधि स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया। उनका नाम बताना जिन्होंने तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल बनाए थे, उसमें जलाल खान भी थे, मान सिंह भी था और ये टोडरमल भी थे और भगवान दास, ये चारों थे। तो हमें ये बताना है कि तृतीय शिष्टमंडल में कौन थे। तो इसका आंसर सीधा ही हो जाएगा भगवान दास। तृतीय शिष्टमंडल अंतिम में थे टोडरमल। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। ये पत्रकारिता का अच्छा केंद्र था ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय, राजस्थान की बात करें तो। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, ये बहुत शक्तिपीठ है और बहुत चमत्कारिक मंदिर है, ऊपर पर्वत पर बना हुआ है और ये जो है वो कहाँ पर है, जालोर जिले के अंदर है सुंदा माता का मंदिर जालोर में। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है। जीण माता जो रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है,
तो ये कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो बिल्कुल सिंपल आंसर इसका चौहान वंश की, क्योंकि इसका संबंध सीकर से है और सीकर में रेवासा के अंदर जीण माता का मंदिर, वहाँ मेला भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पीतल और पाथल या फिर पाथल और पीतल एक ही बात है। तो इसके रचयिता यहाँ देखिए, रचयिता लिखना चाहिए, मिसप्रिंट हो गई है। रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब आप यहाँ देखिए, कन्हैयालाल यहाँ पर भी है, कन्हैयालाल यहाँ पर भी, पर वास्तविकता में जिन्होंने कविता लिखी है पीतल और पाथल तो कन्हैयालाल सेठिया है, और वो हमारे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र चूरू जिले से ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें पीतल कहा गया पृथ्वीराज सिंह को बीकानेर के और पाथल कहा गया महाराणा प्रताप को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो कोलायत आपको पता होगा बीकानेर के अंदर है, और वहाँ कपिल मुनि का मेला भरता है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी संबंधित है? तो वो है केयर एनर्जी। अभी अभी राजस्थान में जो है तेल के कुएं वगैरह मिले, तो वहाँ ये प्लांट भी लगाए गए, रिफाइनरी भी जो है तेल की खोज वगैरह वाणिज्य की कंपनी जो केयर एनर्जी के नाम से। प्रश्न नंबर 18 देखिए, काठमांडू में कौन से संगठन का मुख्यालय है? सबको पता है सार्क का मुख्यालय है, दक्षिण सार्क का, जिसके अंदर 8 सदस्य देश हैं वर्तमान में। पहले पूर्व में 2008 से पूर्व 7 सदस्य देश हुआ करते थे। 7 सदस्य देश को अगर हम याद करना हो तो एक बड़ी सुंदर सी इसके लिए ट्रिक है कि भा पा बा ने भू मा श्री। एक बार और रिपीट करूंगा मैं, भा पा बा ने भू मा श्री, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। और 2008 में जो है वो अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि सार्क में अंतिम के रूप में जोड़ा गया देश कौन सा है या अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो वहाँ पर आपको अफगानिस्तान लगाना है। टोटल मिलाकर के अभी सार्क के अंदर 8 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है। 1919 में प्रांतीय जो आया परिवर्तन आया वो कौन सा है? तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में। और प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं, चोरी चोरा की घटना कहाँ हुई थी? ये चोरी चोरा कांड भी बहुत प्रसिद्ध था, हुआ था। तो ये जो घटना है बिल्कुल गोरखपुर जिले में हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? तो बिल्कुल सिंपल आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत सी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में कौन से संशोधन के अंदर जोड़े गए? तो 1976 यानी कि उसके अंदर 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया? जन कल्याणकारी यानी कि जनता के हित में हो, ऐसी अवधारणा को किस में उल्लेखित किया गया? तो सीधा आंसर इसका मूल कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तत्व होगा इसका। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं को उल्लेखित किया गया। प्रश्न नंबर 23 देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल इसका जो भूगोल के विद्यार्थी उनको पता है, बिल्कुल ये कहाँ पर पहुँचता है? केरल के अंदर सबसे पहले मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम का। प्रश्न नंबर 24 देखिए, सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी जहाँ से चलती है, तो उद्गम कहाँ पर है सिंधु नदी का? तो बिल्कुल इसका सिंपल आंसर मानसरोवर। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एसबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट से रोक के बाद राज्य सरकार ने दिसंबर 2016 को किस हाईकोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में अध्ययन कमेटी का गठित किया? अभी आपको पता है कि गुर्जर का एसबीसी आरक्षण
उफान पर है। तो वो दिसंबर 2016 के अंदर जो है इसकी एक याचिका दायर हुई थी, तो उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में इस कमेटी गठित की गई। तो वो कौन है, तो आपको बताना है सुनील कुमार गर्ग। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पिछली बार आया था। प्रश्न नंबर 30 देखिए, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये उदयपुर जिले के अंदर है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुर्गी की नई नस्ल तैयार किए जो अन्य नस्ल की मूर्तियों के मुकाबले 4 गुना अंडे देगी। इस मुर्गी का नाम क्या है, तो उसका नाम भी क्या रखा गया, प्रताप ही रखा गया था। प्रश्न नंबर 31 देखिए, जयसमंद बांध जो उदयपुर जिले में स्थित है, सभी को पता है ये सबसे बड़ा एशिया का कृत्रिम मीठे पानी का जो है वो जयसमंद झील है। वहाँ जयसमंद बांध जो बना हुआ है उदयपुर जिले में स्थित है। इसे भरने के लिए किस नदी से 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रस्ताव लिया गया, तो ये है चंबल नदी से, जो कोटा से होते हुए चलती है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और इस्तकोटा बैराज वगैरह ये जो बांध वहाँ पर बने, गांधी सागर बांध बने हुए। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व जिस क्षेत्र के में 40 किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई, तो कहाँ की गई, मुकुंदरा हिल्स से दर्रा इसको कहते हैं झालावाड़ के अंदर। तो इसमें 40 किलोमीटर की और बढ़ोतरी की गई एरिया के अंदर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, राजस्थान के किस जिले में मिलिट्री स्टेशन सैनिक स्कूल उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान खुलेगा, कहाँ पर खुले, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा झुंझुनू के अंदर मिलिट्री का जो है वो संस्थान खुलने वाला है, ITI का। प्रश्न नंबर 34 देखिए, जापान की हिटाची कंपनी, हिटाची आपको पता होगा पॉकलैंड मशीन बनाते हैं, जिसको हम LNT की तरह ही वो मशीन होती है। तो उसको मैन स्टैंडर्स उसका नाम होता है, पॉकलैंड मशीन जो हिटाची कंपनी बनाती है। हिटाची कंपनी जो आपकी एक्सक्वेटर मशीन भी बनाती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो JCB आती है ये कंपनी का नाम है, वास्तव में उसका जो स्टैंडर्ड नेम है, जो उस मशीन का जो नाम है वो एक्सक्वेटर मशीन है। जापान की हिटाची कंपनी को राज्य के किस स्थान पर ऑटो कंपोनेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई, तो ये निमराना अलवर के अंदर है, वहां पर दी गई थी हिटाची कंपनी को। सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव जुलासण भारत के किस राज्य में स्थित है। सुनीता विलियम्स जो है वो इसका जो पैतृक गांव वो हमारे भारत के मूल निवासी है, तो उनका गांव जो गुजरात के अंदर है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे ये आपको बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा जापान, टोक्यो शहर जापान के अंदर 2020 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। प्रश्न नंबर 37 देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये भले शशिकांत शर्मा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, अभी बदल गए हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, INS सिंधु रक्षक को भारतीय नौसेना द्वारा बंद कर दिया गया, ये क्या था, तो ये एक जो है क्या थी, पनडुब्बी। INS सिंधु ये पनडुब्बी ही थी। प्रश्न नंबर 39 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता हाल ही में किस राष्ट्र में किसी नगर की डिप्टी चुनी गई। नेताजी सुभाष चंद्र की एक बेटी थी अनीता, ये कौन से शहर में जो है डिप्टी चुनी गई ये आपको बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के अंदर इनको डिप्टी का पद दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता का। दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, कृपया इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और इसी तरह से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए विशेषकर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष पेश होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।